नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश SK डायमंड बुटीक से और आज मैंने बनाया है 15 वर्ष की बच्ची के लिए ये टॉपर मैंने 1.25 मीटर फैब्रिक से बनाया है और वेस्टर्न स्लीव्स इसमें बनाई है। इसको आप शर्ट भी बोल सकते हो और पूरे वीडियो में मैं इसकी जानकारी दूंगा आपको कि ये टॉपर मैंने कैसे बनाया है। तो आज जो हम शर्ट बना रहे हैं लेडीज़, उसमें हमारे पास लेंथ है 26, चेस्ट है 30, वेस्ट है अपने 25, शोल्डर है 14, स्लीव्स है 10 और स्लीव्स का राउंड है 9। तो नीचे मैंने पैटर्न बनाया है, इसको आप टॉपर भी बोल सकते हो और शर्ट भी है। तो ये कॉलर के साथ बनाऊंगा मैं, डिजाइनर कॉलर। फैब्रिक है मेरे पास 1.25 मीटर और कॉटन फैब्रिक है 1.5 मीटर। तो इससे हम कटिंग करेंगे। तो आज हम जो शर्ट बना रहे हैं उसमें मैं अपने बटन की जो पट्टी होती है वो सीधी नहीं बना रहा हूँ, अप्रोक्स थोड़ी सी तिरछी बना रहा हूँ। सीधी बनाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी तिरछी बना रहा हूँ, इसलिए मैंने जो ओपन साइड है दोनों तरफ से वो ली है और अप्रोक्स 1.5 इंच अपने फैब्रिक को आगे पीछे रखा है। एक फैब्रिक 1.5 इंच छोटा है और एक फैब्रिक की लंबाई मैंने ज़्यादा ली है, और जो ज़्यादा फैब्रिक की लंबाई ली है उसको मैं वापस फोल्ड कर देता हूँ फैब्रिक की तरफ। तो अब इस तरह से अपने दोनों फैब्रिक बराबर हो गए हैं। उसके बाद हाफ इंच पे मैंने मार्क किया है, ये हाफ इंच अपना जब एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे तो उसमें फोल्ड हो जाएगा। अब हम आगे की कटिंग करेंगे। तो मैंने सारे मार्क कर लिए हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ। ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मैंने अपने फैब्रिक को 1.5 इंच छोटा और बड़ा रखा है। एक साइड से छोटा है, एक साइड से बड़ा है। फिर इस फैब्रिक को वापस डबल फोल्ड कर लिया है और हाफ इंच अपने एक्स्ट्रा पट्टी लगाएंगे उसकी फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा है, उसको हमने मेजरमेंट में अटैच नहीं किया है। पहले 1.5 इंच मैंने नीचे की फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा है अलग, ठीक है। उसके बाद अपने लेंथ है 26, तो मैंने 27 पे मार्क किया है, ठीक है। और नेक के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ाई रखी है और गहराई भी 2.5 इंच रखी है, दोनों तरफ से बराबर है नेक के लिए। उसके बाद अपने शोल्डर है 14, तो उसका हाफ होता है 7 और 7.5 पे मैंने मार्क किया है। और जब शोल्डर के लिए 7.5 पे मार्क किया है तो आर्म होल पे भी 7.5 इंच के लिए मार्क किया है। और ये मार्क 1.5 इंच का एक एक्स्ट्रा आपको दिख रहा होगा, ये मैंने अपने शोल्डर को तिरछा रखने के लिए किया है, क्योंकि शर्ट की फिटिंग अगर अपने शोल्डर को डीप कम करेंगे तो फिटिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए 1.5 इंच के दो मार्क दिख रहे होंगे आपको, जिस पे मैंने अपने शोल्डर को क्रॉस किया है, ठीक है। और फिर आर्म होल का राउंड बनाया है। चेस्ट है अपने 30, तो 30 के लिए सबसे पहले मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है और उसके आगे अप्रोक्स 1.75 इंच लूज रखा है। इससे अपने 5 इंच शर्ट लूज तैयारी होगा। अगर आप थोड़ा कम या ज़्यादा लूज रखना चाहते हैं तो इस मार्जिन को एक्स्ट्रा रख सकते हैं, 1.5 इंच की भी रख सकते हैं और 2 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 1.75 इंच रखा है। इसी तरह अपने वेस्ट 25 है, तो मैंने 6.25 पे मार्क किया है। उसके बाद अप्रोक्स 1.75 इंच लूज रखा है। और अपने चेस्ट के लिए जितना मार्जिन टोटल था उतना ही मैंने अपने नीचे रखा है हिप के लिए। तो इस तरह मार्क करके आर्म होल का राउंड बना के मैं कटिंग करूँगा। तो अब वेस्ट की कटिंग के लिए मैंने दूसरे फैब्रिक पे जो इस साइड से पैक है अपने फ्रंट को रख लिया है, और जितना मार्जिन अपने एक्स्ट्रा रखा था पट्टी फोल्ड करने के लिए वो मैंने एक्स्ट्रा रख दिया है, वो साथ में अटैच नहीं किया है। और अपने सारे मार्जिन के लिए और आर्म होल के लिए मैंने राउंड बना लिया है। उसके बाद जो अपने तिरछा कटिंग करते हैं ऊपर शोल्डर 1.5 इंच, उसके लिए मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है 1.5 इंच। और उसी तरह 2.5 इंच चौड़ाई पे नेक बना के और फिर 7.5 इंच शोल्डर के लिए मार्क कर लिया है और आर्म होल को मिला दिया है। फ्रंट में अपने शेप ज़्यादा है और बैक में शेप कम रहेगा आर्म होल का, तो इस तरह हम कटिंग करेंगे। मैं फ्रंट को हटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फ्रंट का अपने आर्म होल यहाँ था, तो इतना आर्म होल अपना कम हो जाएगा। और बैक इसमें मैं लंबी कटिंग कर रहा हूँ 1.5 इंच, तो इस तरह मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ।
कटिंग करने के बाद मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। और आपको ये दिख रहा होगा एक फैब्रिक अपना छोटा है और एक बड़ा है। तो मैं आपको आर्म होल चेक करके बता देता हूँ अपना कितना आ रहा है। 8.5 आर्म होल है अपना 8.5। उसके अकॉर्डिंग हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स के लिए मैंने नीचे मार्क किया है फोल्डिंग के लिए, ये नीचे का एक्स्ट्रा है। और 10 इंच अपने स्लीव्स है तो ये मैंने 10.5 पे मार्क किया है। 4 इंच नीचे मार्क है, ये 4 इंच नीचे मार्क किया है मैंने 7.5 पे। तो अपने इसका राउंड बनेगा 9, ठीक है। और नीचे राउंड बनाना है अपने स्लीव्स का 9 हमें, तो ये 4.5 और ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्जिन मैंने रखा है। और मैं इसमें वेस्टर्न स्लीव्स बनाऊंगा तो मेरे पास जितना फैब्रिक है वो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। अप्रॉक्स 15 इंच एक्स्ट्रा है। इस पे मार्क करते हुए आपको दिख रहा होगा, इस मार्क पे मैं कटिंग करूँगा तो अपने वेस्टर्न स्लीव्स बन जाएगी। तो मैं स्लीव्स की कटिंग कर लेता हूँ। और अपने एक्स्ट्रा पट्टी जो बनानी है उसके लिए मैंने अप्रॉक्स 2 इंच चौड़ाई की पट्टी कटिंग की है। वो अपने फ्रंट और बैक में हम एक्स्ट्रा कटिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम स्लीव्स बना लेते हैं। नीचे से 1/2 इंच जो मार्जिन रखा था वो मैंने नीचे फोल्ड कर दिया है। और ऊपर अपने काउल के लिए जितना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है उसमें हम इस तरह से 1/2 इंच के अप्रॉक्स सलवटें डाल देते हैं। ये बीच के सेंटर तक मैंने ऊपर की तरफ करके सलवटें डाल दी है। बाकी की सलवटें इसके अपोजिट साइड। मैंने ये 8 सलवटें एक साइड में डाली है। बाद में अपने स्लीव्स लगाएंगे तो ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। बड़ी खूबसूरत बनेगी ये स्लीव्स। इस तरह मैंने दोनों स्लीव्स तैयारी कर ली है। अब फ्रंट में हमें जो एक्स्ट्रा पट्टी लगानी है बाहर की तरफ वो हम लगा लेते हैं। फैब्रिक हमें सीधी साइड रखना है और उस पर अपने फ्रंट को भी सीधी साइड रखना है और एक स्टिच करनी है हमें पूरी। इस तरह से एक स्टिच में अपने पट्टी लग गई है। अब इसको हम बाहर की तरफ एक्स्ट्रा लेते हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं कि अपने पट्टी 1/2 इंच की बाहर की तरफ रह जाए, ठीक है। और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस पे हम स्टिच कर देते हैं। तो इस तरह से अपने पट्टी लग के तैयारी है। इस पे आप चाहो तो डबल स्टिच भी कर सकते हो, मैं सिंगल ही रखूँगा। और दूसरे फ्रंट पे भी अपने इसी तरह पट्टी लगा लेंगे। फ्रंट पे पट्टी लगा के मैंने तैयारी कर लिया है। तो मैंने शोल्डर के लिए और नेक के लिए मार्क कर दिया है और बीच में 1/2 इंच का गैप छोड़ा है। तो मैं अपने दोनों फ्रंट हटा देता हूँ। अपने शोल्डर और नेक का मार्क एजिट करना है। उसके बाद ये अपने कॉटन लाइनिंग है, फ्रंट को मैंने हटा दिया है। तो अपने फ्रंट की ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। तो इस पे अप्रोक्स तिरछा हमें 3.5 इंच पे एक मार्क करना है और कॉलर बनानी है। और इधर अप्रोक्स 2 इंच का एक मार्क करना है शोल्डर की तरफ। और इस कॉलर को हमें राउंड देते हुए सेट कर लेना है बिल्कुल। ये अपने एक तरफ की हो गई। और इधर की साइड हमें अपने 3 इंच पे एक मार्क करना है और ये करना है 2 इंच पे दोनों तरफ बराबर। और इधर भी अपने एक कॉलर। इस तरह से हमारी दोनों तरफ की कॉलर बन गई है। ये 1/2 इंच का बीच में जो मार्जिन एक्स्ट्रा है वो दोनों के लिए हम थोड़ा थोड़ा यूज कर लेंगे और इस तरह से अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। ये कॉलर सिर्फ फैशन के लिए है, बैक में हमारे अलग से पट्टी लगेगी, बैक में कॉलर नहीं आएगी। तो मैं इसकी कटिंग एक कर देता हूँ। इसका इस तरफ दोनों तरफ हमें मार्जिन एक्स्ट्रा साथ में रखना है। ये इस तरह से अपने कॉलर लगेगी।
जो कटिंग की है बिल्कुल बराबर सेट कर दिया है। अब मेन फैब्रिक के साथ मैं इनको फोल्ड कर लूँगा। कॉटन पे मैंने कटिंग किया है, आप चाहो तो इसमें पेस्टिंग भी लगा सकते हो। पेस्टिंग क्या थोड़ा हार्ड हो जाता है और फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए मैं सिर्फ फैब्रिक में ही बनाऊंगा। तो ये अपने कॉलर है, इस कॉलर में ये मैंने 2 कॉटन लाइनिंग रखी है और ये 2 मेन फैब्रिक रखे हैं। मेन फैब्रिक में अपने अंदर की तरफ सीधी साइड है और बाहर अपोजिट साइड है। तो फिर मैं इसको कॉटन लाइनिंग को अपने एक ऊपर रख लेता हूँ और एक नीचे रख लेता हूँ। इस तरह से बराबर रखने के बाद इस पर हमें स्टिच करना है। तो स्टिच हमें 2 साइड करना है, कॉलर की तरफ और राउंड की तरफ। ये अपना नेक है और ये शोल्डर की साइड है, ये दोनों साइड अपने खुली रहेगी। शोल्डर की साइड और नेक की साइड स्टिच नहीं होगा। तो अब देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह अपने कॉलर आएगी। ये अपनी नेक की साइड है और ये शोल्डर की साइड है। ये अपने ओपन रह गई है और इधर स्टिच हो गया है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन में कट करके इनको फोल्ड कर लेता हूँ। इस तरह से फोल्ड करके दोनों कॉलर को और आयरन से अच्छे से सेट करके इसके ऊपर हमें एक स्टिच करनी है। तो एक स्टिच करके आयरन करने के बाद मैंने अपने कॉलर को सेट कर लिया है बिल्कुल अच्छे से। अब अपने ये कॉलर इस तरह से आएगी फ्रंट पे। तो मैं इसको अपोजिट साइड करके इस पे एक स्टिचिंग कर लेता हूँ। तो एक स्टिचिंग के बाद में अपने कॉलर को फ्रंट की तरफ फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर देना है। इस तरह फ्रंट का एक हिस्सा हमारा तैयारी है कॉलर लग के। दोनों तरफ से मेन फैब्रिक है इसमें और मैंने ये 0.25 इंच दूर से स्टिच किया है। इसी तरह हम दूसरा हिस्सा भी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने तिरछी पट्टी कटिंग करके इसको डबल फोल्ड कर लिया है। 1/2 इंच की अपने पट्टी है, बिल्कुल उरेब है, ठीक है। और ये अपनी बैक है, मैं इसको डबल फोल्ड में सिंगल फोल्ड कर देता हूँ। ये अपनी जो नेक है इस नेक पे हमें लगानी है। तो जिस तरह हम अंदर की पट्टी फोल्ड करते हैं उसी तरह मैं इसको फोल्ड कर दूंगा। तो पट्टी लग के अपना बैग तैयारी है। इसको हमें बाद में एक स्टिच करना है अंदर की तरफ, वो मैं फ्रंट अटैच करने के बाद करूँगा। तो अपने पहले फ्रंट को जॉइंट कर लेते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। हमें ध्यान रखते हुए फ्रंट को शोल्डर की तरफ से जॉइंट करना है। अब इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो अपने क्या फिनिशिंग रहेगी, धागे निकलते हुए नहीं रहेंगे। तो शोल्डर जॉइंट करने के बाद इंटरलॉक निकाल के मैंने ये बैक की तरफ अपने एक स्टिच कर दी है। तो पट्टी अपने अंदर फोल्ड हो गई है। अब हमें स्लीव्स लगानी है, साइड मार्जिन करना है। तो मैं स्लीव्स लगाना शुरू करता हूँ। स्लीव्स सीधी साइड रख के उस पर फ्रंट को उल्टी साइड रख के हमें स्टिच शुरू करनी है। तो ये देखिए अपने स्लीव्स लग के तैयारी है। इसी तरह हम दोनों तरफ की स्लीव्स तैयारी कर लेते हैं। स्लीव्स लगाने के बाद अब हमें साइड स्टिचिंग करनी है। तो अब हमें सिर्फ नीचे की फोल्डिंग करनी है। जितना मार्जिन एक्स्ट्रा रखा था दोनों तरफ के लिए मैंने मार्क कर लिया है, आपको दिख रहा होगा। ये मार्क बराबर है दोनों तरफ से। चेक करने के बाद हमें इसको फोल्ड करके स्टिच कर देना है। तो फाइनल स्टिचिंग के बाद अपना शर्ट बन गया है।